इमरान खान ने इख्तलाफात बुला दिए, सबसे बात करने को तैयार। कहते हैं खुद पर हमला करने वालों को भी माफ करने को तैयार हूँ। मुझे पता है कातिलाना हमले में कौन कौन मुलव्विस था, लेकिन फिर भी सबसे बात करने को तैयार हूँ। सियासतदान सबसे बात करता है, किसी से नाराज नहीं होता, लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं उनसे कैसे समझौता हो सकता है। जनरल बाजवा ने कहा, इन्हें एनआरओ दे दो, मैं कौन होता हूँ अवाम का पैसा इनको माफ कर दूँ। खिताब करते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत मईशत नहीं संभाल सकती, जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा। मैं तोते की तरह बार बार कहता रहा कि इलेक्शन कराओ। इमरान खान का आइंदा हफ्ते पीटीआई उम्मीदवार खुद फाइनल करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि बड़ा शोर मचाया था कि डॉलर 200 रुपये से नीचे लाऊंगा, खदशा है डॉलर 300 पर पहुँच जाएगा। ईमानदारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। नून लीग की शनाख्त और जमात को मिटाने वाले खुद मिट गए। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हैं। मरियम नवाज के मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। गुजरांवाला में इजलास से खिताब करते हुए बोली, मुश्किल मुआशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। साजिशियों की साजिश है कि मईशत ना संभले, लेकिन हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल की दलदल से बाहर निकालेगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा, इलेक्शन हो या फस्तायत का मुकाबला, गुजरांवाला सबसे आगे है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, गवर्नर तारीख का फैसला न कर सके। गुलाम अली की इलेक्शन कमीशन का खत मिलने की तस्दीक। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, कल रात 7:30 बजे खत आया। खत सर बमोहर और सेक्रेटरी के नाम है। मैं खत खोलने का मजाज नहीं, सेक्रेटरी छुट्टी पर है, खुद आकर खोलेगा। खत खोलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन से तारीख पर बात होगी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, मुजव्वज़ा तारीख वो देंगे। ख्वाहिश थी कि सदर मुमलिकत मैं और इलेक्शन कमीशन मिलकर मुतफ़िक़ा तारीख दें। मुतफ़िक़ा तारीख के लिए कल सदर से रब्ता भी किया था। ऐलान से कबल सदर मुझे बुला लेते तो मुस्बत पैगाम जाता। सदर आरिफ अलवी पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दे चुके। इंतखाबात का बिगल बज गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सोमवार या मंगल के रोज शेड्यूल जारी करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का DROs और ROs अदलिया से ना लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs और ROs की फहरिस्त मांग ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। आइंदा हफ्ते ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। पंजाब और KPK में इंतखाबात के अखराजात का तखमीना लगा लिया गया। दोनों सूबों में 35 अरब से जायद के अखराजात आएंगे। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मजीद खत ना लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को आइंदा हफ्ते खत लिखेगा। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार PTI रहनुमा रिहाई के बाद लाहौर पहुंच गए। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती, सदाकत अब्बासी, जुल्फी बुखारी का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। फूलों की बारिश, इमरान खान के हक में नारे। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गिरफ्तार कारकुनों को डेथ सेल में रखा गया, मुझे 10 दिन कैद तन्हाई में रखा गया। मुल्क डूब रहा है और PDM हुकूमत इक़्तिदार से चिपकी हुई है। मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। नैब केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए हुकूमत इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। मुल्क को बार बार आजमाइश में डालने से बेहतर है बातचीत की जाए। शफाफ इंतखाबात के जरिए मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है। असद उमर बोले, हकीकी आज़ादी के लिए कारकुन कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पुराने आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल चाहता हूँ, नए आर्मी चीफ से मुलाकात चाहता हूँ, मेरी 2 नंबरी देख क्या चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान का नाम लिए बगैर उन पर शायराना तंज। वज़ीर दिफा कहते हैं, ये बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं वो सियासी तौर पर यतीम हो चुके, उन्हें गोद ले लो। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर तबसरा करते हुए कहा, इमरान खान बुज़दिल आदमी है, जेल जाने से डरता है, खुद जमान पार्क में बैठा हुआ है, वर्कर्स को कहता है जेलें भरो। महंगाई के दौर में हज करना भी मुश्किल। हुकूमत ने डॉलर की किल्लत के बायस हज पॉलिसी में तब्दीली कर दी। कौमी एयरलाइन PIA अब हज किराए डॉलर में वसूल करेगी। PIA ने किरायों का नफनामा जारी कर दिया। प्राइवेट हज के लिए किराए डॉलर रेट या इसके मसावी पाकिस्तानी करेंसी में वसूल किए जाएंगे। सरकारी हज के लिए किरायों का ऐलान
वजारत मजहबी उमूर करेगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 50% कोटा डॉलर जमा करवाने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। हज पॉलिसी अगले हफ्ते विफाकी काबीना को भेजी जाएगी। डॉलर में हज अखराजात जमा करवाने वाले कुरानंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 12 से 13 लाख रुपए तक पहुँचने का खदशा। महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर, हर चीज की कीमत को पर लग गए। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 41.7% तक पहुंच गई। रवा हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़े। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 16 रुपये 47 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी 1 रुपये 3 पैसे फी किलो, ताज़ा दूध 1 रुपये 49 पैसे महंगा हुआ। मटन, दाल मूंग, दाल माश, चावल, नमक की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चाय की पत्ती, दूध समेत दीगर चीजें महंगी कर दी गई। सारिफीन की दुहाइयां, हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। मजमूई ज़खायर 9 अरब 75 करोड़ डॉलर से बढ़ने का इम्कान। चीनी बैंक से 50 करोड़ डॉलर मिलने के बाद मरकजी बैंक के ज़खायर बढ़ गए। मरकजी बैंक के ज़खायर 4 अरब 30 करोड़ डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। चीनी बैंक की जानिब से 80 करोड़ डॉलर की 2 अक़सात मिलेंगी। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2 अक़सात में 50 करोड़ डॉलर और 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। दोस्त ममालिक से मज़ीद फाइनेंसिंग सहूलत मिलने का भी इम्कान। IMF की शर्त पर जून तक 10 अरब डॉलर ज़खायर बढ़ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना सागदार ने कहा, चीनी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करने की मंजूरी दे दी। ये कर्ज पाकिस्तान ने हाल ही में चीनी बैंक ICBC को वापस किया था। कर्ज की रकम चीन से पाकिस्तान को 3 अक़सात में मिलेगी। कर्ज की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। हमने 3 गलतियां की, 2 गलतियां मेरे आने से पहले, 1 मेरे जाने के बाद हुई। मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना कहते हैं, PTI ने पेट्रोल की कीमत कम करके IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। जब IMF से किस्त आई तो हफीज शेख को हटा दिया गया। शौकत तरीन फिर भागे भागे IMF के पास गए और मिनी बजट पेश किया। इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई और फिर डील कर रहे हैं। कर्जों के हवाले से बात करते हुए कहा, बैरूनी कर्जे छोड़ें, अब तो मुकामी कर्जे भी बहुत बढ़ गए हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस एजेंडे पर नहीं, सियासतदान वीडियो ऑडियो में फंसे हुए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, 90 रोज़ा निगरान वज़ीर आला 9 साल तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। बिजली पर 3.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नज़रिया ज़रूरत जन्म लेगा। इलेक्शन में ही मुल्क की बका है। गरीब हाजियों के लिए भी खजाना खाली है। अब डॉलर वाले हज कर सकेंगे। चीन ने मुश्किल के वक्त पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की चेयरमैन नैब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। PTI रहनुमाओं के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। शहजाद अकबर भी नैब के रेडार पर। तहकीकात शुरू। नैब ने 6 मार्च तक असासे और जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के गिर्द भी घेरा तंग। नैब ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में दोबारा तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को 10 मार्च को नैब लाहौर में पेश होने का हुक्म। 10 दफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को प्रॉपर्टी, गाड़ियों, ज़राई अराज़ी, बैरून मुल्क असासाजात का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ टोले ने किया और इल्जाम इमरान खान पर लगा रहे हैं। मरियम नवाज अदलिया और इदारों पर तनकीद करके क्या हासिल करना चाहती हैं? चौधरी परवेज इलाही शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहते हैं, नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर नहीं हो सकते। इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क के अगले वजीर आजम इमरान खान ही होंगे। दो 100 पेशियां बमुकाबला 2 पेशियां, 2 साल जेल बमुकाबला फौरी बेल। 6 माह तक बेल नहीं, बमुकाबला 1 दिन में 4 बेलें। दौरे निज़ाम पे उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सवालात उठा दिए। कहती हैं, बेटे से तनख्वाह न लेने पर सज़ा,
गैर मुल्कियों से फंड लेने पर खामोशी, सब छोड़ें, आइन तोड़ने पर तो सजा दें। हमने इमरान खान बुज़दिल का नहीं, महंगाई का मुकाबला करना है। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं एक पागल शख्स इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन है। तुम तो कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। नियाजी 6 नशिस्तों पर इलेक्शन तो लड़ता है लेकिन असम्बली नहीं जाता। गुज़िश्ता हुकूमत के बुरे फैसलों से महंगाई हुई जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 के इम्तिहानात का केस। सिंध हाईकोर्ट का उम्मीदवारों से 2 माह में दोबारा इम्तिहान लेने का हुक्म। तमाम सेंटर्स पर इम्तिहानात सिंध हाईकोर्ट के ऑफिशियल असाइनी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ज़ेर निगरानी लिए जाएँ। ऑफिशियल असाइनी की जानिब से इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक तसीह के नाम पर इम्तिहानी कॉपियाँ वापस एग्जामिनर को भेज दी गईं। जवाबी कॉपियों में तसीह के नाम पर बहुत सारे उम्मीदवारों को इजाफी नंबर दिए गए। एक उम्मीदवार को 98 इजाफी नंबर तक दिए गए, दूसरे उम्मीदवार को 78 इजाफी नंबर दे दिए गए। अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से 2 माह में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कौम के अरबों रुपए जाया। NTDC अब तक रवायती तरीकों से चल रहा नेपरा अथॉरिटी ने नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का पोल सिस्टम के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए, लेकिन सिस्टम अब तक मौजूद नहीं। NTDC के ग्रिड खोल दिए गए, स्टेशन ओवरलोड हैं। नेपरा ने ओवरलोड सिस्टम को खत्म करने के लिए कई बार बजट मंजूर किया। NTDC ओवरलोड सिस्टम को खत्म करने में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही। NTDC के अपग्रेडेशन के 11 मंसूबे इल्तवा का शिकार रहे। NTDC कमजोर सिस्टम के बायस मुकम्मल सलाहियत से बिजली पैदा नहीं कर सकी। बहुत से पावर प्लांट्स तरसीली निज़ाम ना होने के बायस बंद पड़े हैं। NTDC बिजली की बिला तातुल तरसील में नाकाम रही। वोल्टेज गैर मतवाजन शरह 59% रही। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सुपर मुकाबला। लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान को जीत के लिए 181 रन का हदफ। टेम्बलिंग 54, अब्दुल्ला शफीक ने 48 रन बनाए। हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जारी।